ईरान ने कर दिया इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान। क्या शुरू होने वाला है वर्ल्ड वॉर 3? क्या टिक पाएगा इजराइल ईरान के सामने? कितनी ताकत है दोनों देशों में? कौन पड़ेगा किस पे भारी? रशिया यूक्रेन के बाद अब शुरू हो चुका है ईरान और इजराइल का युद्ध। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ईरान इजराइल युद्ध की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों, इजराइल की जनसंख्या की तरफ नजर डालें तो इजराइल की जनसंख्या है 96 लाख। वहीं ईरान की जनसंख्या है 8.79 करोड़। इजराइल के पास कुल 6 लाख सेना है, वहीं ईरान के पास में लगभग 10 लाख सेना है। अगर एक्टिव मिलिट्री की बात करें तो इजराइल के पास में कुल 1,69,500 एक्टिव मिलिट्री है, वहीं ईरान के कुल 6,10,000 एक्टिव सेना है। पैरामिलिट्री की बात करें तो इजराइल के पास में 8,000 पैरामिलिट्री फोर्स हैं, वहीं ईरान के पास में 40,000 पैरामिलिट्री फोर्स हैं। वहीं 1,000 लोगों में से 76 जवान इजराइल में हैं। वहीं ईरान में 1,000 लोगों पे 12 जवान हैं। अगर ट्रेंड मिलिट्री फोर्स की बात करें तो इजराइल के पास में कुल 31 लाख जवान ट्रेंड हैं, वहीं ईरान के पास में 0 ट्रेंड मिलिट्री फोर्स है। इजराइल का रक्षा बजट $20 बिलियन का है, वहीं ईरान का रक्षा बजट $9 बिलियन का है। वहीं टैंक की बात करें तो इजराइल के पास में 3,000 से ज्यादा टैंक है, जिसमें 442 मेरकावा MK1, 455 मेरकावा MK2, 454 मेरकावा MK3, 175 मेरकावा MK4 और 206 सेंचुरियन मॉडल्स इंक्लूड होने वाले हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास में लगभग 10,484 APCS है और 5,432 तोपें हैं, जिनमें से 620 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स और 456 टॉर्ड आर्टिलरी है। वहीं ईरान की बात कर लेते हैं तो ईरान के पास में 1,613 टैंक है, जिसमें से 100 टैंक जुल्फिकर द्वारा बनाया गया लोकल टैंक है। 100 बूढ़े हो चुके ब्रिटिश मेड टैंक है, जिनका नाम शेफ्टन में एंड MK5 है। ईरान के पास में कुल 2010 टोर्ड आर्टिलरी और 865 सेल्फ प्रोपेल्ड गन है। ईरान के पास कुल 200 सेल्फ रॉकेट सिस्टम है, वहीं इजराइल के पास में 138 सेल्फ रॉकेट सिस्टम है। मोर्टार्स, एंटी टैंक वेपन्स, एंटी क्राफ्ट वेपन्स और लॉजिस्टिकल व्हीकल्स की बात करें तो ईरान के पास 500 मोर्टार्स हैं, तो वहीं इजराइल के पास 750। एंटी टैंक वेपन्स की बात करें तो ईरान के पास में 1400, वहीं इजराइल के पास में 900। एंटी क्राफ्ट वेपन्स की बात करें तो ईरान के पास में है 1701 और इजराइल के पास में है 200। लॉजिस्टिकल व्हीकल्स की बात करें तो ईरान के पास है 12,000 और इजराइल के पास है 7,684। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं ईरान और इजराइल के एयरफोर्स के बारे में। दोस्तों, 1967 के वॉर में इजराइल एयरफोर्स के लिए लोगों के दिल में बहुत इज्जत बढ़ गई थी, लेकिन बाद के सालों में इजराइल के बहुत सारे सिविलियंस वेस्ट बैंक, गाजा और लेबनान में मारे गए। उसके बाद इनकी बहुत आलोचना हुई। वैसे इजराइल एयरफोर्स के पास में 460 कॉम्बैक्ट कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 168 लड़ाकू विमान हैं, 27 बोइंग F-15A ईगल, 7 F-15B और 90 F-16A फाइटिंग फैल्कॉन्स हैं। वहीं ईरान के पास 336 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 189 लड़ाकू विमान जैसे 20 USA निर्मित F-5B जेट, 60 F-5E टाइगर और रूसी निर्मित 35 MiG-29A जेट शामिल हैं। अब अगर मिसाइल की बात कर लें तो ईरान के पास में शहाब-2 शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जिसकी रेंज 1280 किलोमीटर है। मीडियम रेंज की मिसाइल की बात करें तो ईरान के पास में गदर-1 मिसाइल है, जिसकी रेंज 1600 किलोमीटर और लॉन्ग रेंज मिसाइल की बात करें तो सज्जल-2 मिसाइल ईरान के पास है, जिसकी रेंज है 2400 किलोमीटर की। दोस्तों, इजराइल भी मिसाइल के मामले में पीछे नहीं है। इजराइल के पास में शॉर्ट रेंज में जेरिचो-1 मिसाइल है, जिसका रेंज है 1400 किलोमीटर। वहीं मीडियम रेंज मिसाइल में इजराइल के पास में जेरिचो-2 मिसाइल है, जिसका रेंज है 2800 किलोमीटर। वहीं लॉन्ग रेंज में जेरिचो-3 मिसाइल है, जिसका रेंज है 5000 किलोमीटर। अब दोस्तों, बात करते हैं दोनों देशों के नेवी पावर के बारे में। दोस्तों, ईरान के पास में टोटल 261 नेवी शिप्स हैं, वहीं इजराइल के पास में 64 नेवी शिप्स हैं। ईरान के पास में 74 मर्चेंट मरीन और वहीं इजराइल के पास में 10 मर्चेंट मरीन है। मेजर पोर्ट्स की बात करें तो 3 मेजर पोर्ट्स ईरान के पास है, तो वहीं 4 मेजर पोर्ट्स इजराइल के पास हैं। 3 डिस्ट्रॉयर ईरान के पास हैं, तो 3 इजराइल के पास भी हैं। ईरान के पास 19 सबमरीन हैं, तो वहीं इजराइल के पास में 3 सबमरीन हैं। ईरान के पास में 5 फ्रीगेट्स हैं, तो वहीं पे इजराइल के पास में एक भी फ्रीगेट्स नहीं है। पेट्रोल क्राफ्ट की बात करें तो 198 पेट्रोल क्राफ्ट ईरान के पास है, तो 42 पेट्रोल क्राफ्ट इजराइल के पास है।
26 MPVS असॉल्ट ईरान के पास है तो इजराइल के पास 0 है। तो दोस्तों ये थी दोनों देशों की ताकत। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या इजराइल और ईरान के युद्ध शुरू होने से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है क्या? दोस्तों हमास के पक्ष में ईरान आ गया है, ऐसे में ये भी हो सकता है कि यूएसए इजराइल के पक्ष में आ जाए। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि यूएसए एक मुस्लिम विरोधी कंट्री है, ऐसे में हो सकता है कि यूएसए इजराइल के पक्ष में आ जाए। ऐसे में वर्ल्ड वॉर 3 की नौबत तो आ सकती है। दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।